Hello and everyone, how are you all? I hope you all are good and fantastic। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है, इंग्लिश ग्रामर पर हम लोगों का टॉपिक चल रहा था प्रोनाउन, और प्रोनाउन में हम लोगों ने एक एक पार्ट है वो अच्छी प्रकार से पढ़ लिया है। आई होप आप लोगों ने सभी क्लासेज है वो अटेंड कर ली होगी। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं प्रोनाउन की एक्सरसाइज नंबर 1 पर। ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बहुत ही बार पूछे जाते हैं और ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इनको अच्छी प्रकार से अटेंड कीजिए और आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हो कि आपके कितने राइट हुए। चलिए डिस्कस करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट है नाइदर ऑफ द 3 बॉयज़ हैज़ कंप्लीटेड द वर्क। ठीक है, पहला क्वेश्चन यह है। तो यहाँ पर देखो आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है, 1 2 3 और नो या एनी का मतलब क्या होता है, नो एरर, यानी जैसे किसी भी सेंटेंस में किसी भी प्रकार का कोई एरर नहीं हो तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे नो एरर पर। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर देखो आ रहा है कि नाइदर ऑफ। तो नाइदर ऑफ का प्रयोग कहाँ किया जाता है? नाइदर ऑफ का प्रयोग किया जाता है यदि दो में से एक नहीं की बात करते हैं तो वहाँ पर नाइदर ऑफ का यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पर कितने परसेंट की बात हो रही है? 3% की। तो यहाँ पर यदि 3% की बात हो रही हो तो वहाँ पर यूज़ किया जाता है नन ऑफ। नन ऑफ, तो देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ, यानी मोर देन 2 पीपल की बात हो रही हो और उनमें से एक भी नहीं हो, यानी 2 या 2 से अधिक में से एक भी नहीं हो, वहाँ पर किसका यूज़ किया जाता है? नन ऑफ का। ठीक है, और नाइदर ऑफ का यूज़ कहाँ किया जाएगा? 2 में से एक नहीं के लिए नाइदर ऑफ का प्रयोग किया जाता है। आई होप ये पहला क्वेश्चन है आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर किस पार्ट में एरर हो जाएगा? इस पार्ट में एरर हो जाएगा। ठीक है, नाइदर ऑफ की जगह क्या हो जाएगा? नन ऑफ द 3 बॉयज हैज कंप्लीटेड द वर्क, यानी उन 3 बॉयज में से किसी ने भी है वो जो वर्क को कंप्लीट नहीं किया है। चलिए डिस्कस करते हैं सेकंड पर। हमारा फर्स्ट पार्ट है, दे आर रिक्वेस्टेड टू डू वंस वर्क। ठीक है, दे आर रिक्वेस्टेड टू डू वंस वर्क। ठीक है, और यदि कोई भी प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा हो तो उसमें आने वाला पॉसेसिव है उसी प्रोनाउन का बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वंस नहीं होगा तो वंस की जगह क्या बनेगा? देखो दे का पॉसेसिव क्या बनता है? दे का पॉसेसिव बनता है देर, तो यहाँ पर वंस की जगह क्या बन जाएगा? देर बन जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा? दे आर रिक्वेस्टेड टू डू देयर वर्क। ठीक है, तो उनसे रिक्वेस्टेड है कि अपना खुद जो अपना कार्य है वो खुद करें, स्वयं करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखो थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगा, वंस की जगह क्या बन जाएगा? देयर बन जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वन शुड लुक फॉर हिज ओवन फॉल्स फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर यदि किसी भी सेंटेंस का स्टार्ट या किसी भी सब्जेक्ट के रूप में वन से किसी सेंटेंस का स्टार्ट हो रहा हो तो उसमें आने वाला प्रोनाउन है वो किस में यूज होगा? वंस में यूज होगा। तो यहाँ पर वन के लिए प्रोनाउन क्या यूज होगा? वंस। यदि देखो सेंटेंस का स्टार्ट वन से हो रहा हो तो उसमें आने वाला पॉसेसिव क्या बनता है? उसका वंस बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर हिज की जगह क्या करेक्ट हो जाएगा? हिज की जगह करेक्ट हो जाएगा वंस। ठीक है, हिज की जगह क्या हो जाएगा? वंस। वन शुड लुक फॉर वंस ओवन फॉल्स फर्स्ट। हमें सबसे पहले अपनी गलतियों के बारे में है वो लुक फॉर करना चाहिए, सर्च करना चाहिए, देखनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर सेकंड है, ईच ऑफ दी 2 बॉयज हैज पेड हर स्कूल फीस। स्कूल फीस, देखो यहाँ पर ईच ऑफ एवरी ऑफ, ईच ऑफ एवरी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, ये सभी यदि सेंटेंस में आ रहे हो तो उसके बाद में प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। नाउन तो होती है प्लूरल और वर्ब होती है सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। तो ये लेकिन यहाँ पर आ रहा है हर, यहाँ पर क्या यूज हो रहा है? हर। तो हर यूज नहीं होकर हर की जगह क्या हो जाएगा? हर किसी फीमेल के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। हर की जगह क्या हो जाएगा? हिज। ईच ऑफ द 2 बॉयज हैज पेड हिज स्कूल फीस। देखो यहाँ पर जो भी, जैसे मान लो कि कोई पुरुष है तो पुरुष के लिए पॉसेसिव किसका यूज किया जाता है? हिज का किया जाता है, और यदि कोई फीमेल हो, सी हो, तो उसके लिए पॉसेसिव हर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर बॉयज की बात हो रही है तो यहाँ पर किसका यूज होगा? हिज का यूज किया जाएगा। फिर देखो अगला सेंटेंस है, आइदर ऑफ द 2 वाइव्स इज डोमिनेटेड बाय देयर हस्बैंड। बाय देयर
हस्बैंड। तो देखिए डिस्कस करती है। देखो ईच ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, चलो ये भी पार्ट सही है, लेकिन फिर से यहाँ पर गड़बड़ हो रही है। यदि देखो ईच ऑफ, एवरी ऑफ, यहाँ पर वर्ड लिख रहा हूं, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इन सभी के बाद में प्लूरल नाउन का यूज किया जाता है, सिंगुलर वर्ब होती है और उसमें आने वाले प्रोनाउन भी क्या होंगे, प्रोनाउन भी सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं। ठीक है, प्रोनाउन भी सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर देर है तो देर की जगह किसका यूज होगा, देर की जगह यूज हो जाएगा हर का, देर की जगह यूज हो जाएगा हर का। ठीक है, आइदर ऑफ द टू वाइव्स इज डिनोमिनेटेड बाय हर हस्बैंड, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर सेकेंड अगला वाला सेंटेंस है, दिस इज द वर्स्ट विच यू कैन डू, दिस इज द वर्स्ट विच यू कैन डू। आपने ये रूल पढ़ा होगा कि जो भी, जैसे मान लो हम लोगों ने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा था, तो रिलेटिव प्रोनाउन में हमने पढ़ा था कि यदि ऑल, ओनली, द सेम, द फ्यू, द लिटिल या सुपरलेटिव डिग्री आ रहे हो तो वहां पर रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर देखो, यहां पर द वर्स्ट, द वर्स्ट ये किसकी है, बैड की सुपरलेटिव डिग्री है, बैड, वर्स्ट, वर्स्ट। तो देखो यहां पर द वर्स्ट आ रहा है, सुपरलेटिव डिग्री हो गई है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहां पर सुपरलेटिव डिग्री हो तो वहां पर रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज किया जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। कहां कहां यह यूज होगा, यदि सेंटेंस में ऑल, ओनली, द सेम और सुपरलेटिव डिग्री आए, सुपरलेटिव डिग्री आए तो वहां पर किसका यूज करोगे, रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज किया जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहां पर ये करेक्ट क्या बन जाएगा, दिस इज द वर्स्ट दैट यू कैन डू, यू कैन डू। चलिए अगला सेंटेंस है, इट इज द सेम बुक विच आई सा एट द बुक फेयर। ठीक है, तो यहां पर जो अभी जस्ट हमने रूल पढ़ा कि यदि सेंटेंस में ऑल, ओनली, द सेम आए तो वहां पर रिलेटिव प्रोनाउन किसका यूज होगा, दैट का यूज किया जाएगा। तो यहां पर विच की जगह क्या हो जाएगा, फिर से विच की जगह फिर से हो जाएगा दैट हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यदि सेंटेंस में ऑल, ओनली, द सेम, द फ्यू, द लिटिल, समटाइम्स, एवरीथिंग, एवरी टाइम्स, इस प्रकार के जो भी वर्ड्स आए, ठीक है, एवरीवन, एवरीबडी, ये ऐसे जो भी वर्ड्स आए और सुपरलेटिव डिग्री है तो वहां पर रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज किया जाता है। आई होप यहां तक समझ गए होंगे। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इट इज मी हु विल डू योर वर्क, हु विल डू योर वर्क। चलो आपने एक रूल पढ़ा होगा कि प्रोनाउन में, कि यदि सेंटेंस में बी वर्ब आ रही हो, बी वर्ब आ रहे हो तो बी वर्ब के बाद में प्रोनाउन का हमेशा ही सब्जेक्टिव यूज किया जाता है। बी वर्ब के बाद में प्रोनाउन का कौन सा केस यूज करता है, बी वर्ब। बी वर्ब, अब सर बी वर्ब होती क्या है, बी वर्ब होती है जो कंटिन्यूस में यूज होने वाली वर्ब्स, जैसे देखो इज, आर, एम, ये प्रेजेंट की हो गई, वॉज और वर, वॉज और वर, हैज, हैव और हेड के साथ बीन, यदि ये सभी वर्ब्स आ रहे हो तो उनके बाद में प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है। इनके बाद में प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है। प्रोनाउन का कौन सा होगा, सब्जेक्टिव केस यूज होगा। तो देखो इट इज मी नहीं होगा, यहाँ इट इज आई होगा, मी की जगह क्या हो जाएगा, आई। इट इज आई हु विल डू योर वर्क, यह मैं ही था जो आपका वर्क कर दूंगा, मैं वही हूं जो आपका वर्क कर दूंगा। ठीक है, यहां पर देखो फिर अगला क्वेश्चन है, आई, ही एंड यू शुड स्टार्ट ए बिजनेस, आई, ही एंड यू शुड स्टार्ट ए बिजनेस। आपने पढ़ा होगा प्रोनाउन में, जो भी जैसे मान लो प्रश्न प्रोनाउन में, प्रश्न प्रोनाउन का क्रम पढ़ा था, यदि एक ही सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों आए तो यहाँ पर जनरली यदि सेंटेंस में, सेंटेंस किसी भी प्रकार पॉजिटिव सेंटेंस हो, ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव सेंस न हो, तो वहाँ पर उनका क्रम क्या रहेगा, उनकी सीरीज रहेगी 2 3 1, 2 3
वन रहेगी। यानी इसका मतलब क्या है, 231 का मतलब क्या है, 231 का मतलब है कि सबसे पहले सेकंड पर्सन का यूज किया जाएगा, फिर थर्ड पर्सन का और फिर फर्स्ट पर्सन का। अभी सर बात आती है कि सेकंड पर्सन के रूप में किसका यूज किया जाता है, तो सेकंड पर्सन के रूप में यू का यूज किया जाता है, थर्ड पर्सन के रूप में ही, सी, इट का प्रयोग किया जाता है और दे का, और फर्स्ट पर्सन के रूप में किया जाता है आई और वी का। यदि ये तीनों एक साथ यूज किए जा रहे हो तो वहां पर उनका ऑर्डर क्या रहेगा, 231, यानी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन होगा। लेकिन यदि सेंटेंस में किसी भी प्रकार के अपराध, क्राइम, किसी प्रकार का नेगेटिव सेंस हो तो वहां पर उनकी सीरीज क्या रहेगी, 1 2 3 रहेगी। ठीक है, जैसे फर्स्ट पर्सन आएगा पहले, सेकंड, फिर थर्ड। ठीक है, तो यहां पर देखो आई, ही एंड यू शुड स्टार्ट ए बिजनेस, तो यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस है कि इनको एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसका मतलब क्या रहेगा, इनकी सीरीज क्या रहेगी, 231 रहेगी। तो सबसे पहले किसका यूज किया जाएगा, देखो सेकंड पर्सन है यू, ही एंड आई, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा, यू, ही एंड आई शुड स्टार्ट ए बिजनेस, यानी तुम्हें, वह और मैं, मेरे को एक है बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, चलो आगे डिस्कस करते हैं। लेट वी ऑल गो फॉर वॉक एक्सेप्ट हर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहला है लेट वी ऑल गो फॉर वॉक एक्सेप्ट हर। ठीक है, तो इसमें बताना है किस पार्ट में एरर है। देखो आपने रूल पढ़ा होगा, यदि सेंटेंस में आ रहा हो लेट बट एक्सेप्ट बिटवीन प्रीपोजिशन, ये सेंटेंस में आ रहे हो तो इनके बाद में प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज किया जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। तो यहाँ पर सेंटेंस का स्टार्ट किससे हो रहा है, लेट से हो रहा है, तो लेट के बाद में ऑब्जेक्टिव केस यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर वी क्या आ रहा है, फर्स्ट पर्सन आ रहा है, तो यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा वी के स्थान पर क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। वी का ऑब्जेक्टिव क्या बनता है, एस बनता है, तो यहाँ पर वी गलत हो जाएगा, वी की जगह क्या हो जाएगा, एस। लेट अस ऑल गो फॉर वॉक एक्सेप्ट हर, यानी उसके अलावा चलो हम सभी मॉर्निंग वॉक पर या वॉक पर चलते हैं। ठीक है, फिर अगला है वन ऑफ द टू बॉयज वर प्रेजेंट देयर। वन ऑफ द टू बॉयज, तो यहाँ पर कितने बॉयज की बात हो रही है, चलो हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि यदि दो में से किसी एक नहीं के लिए यूज किया जाता है नाइदर का, लेकिन यदि दो से अधिक हो और वहाँ पर उनके लिए नहीं का यूज करना है, दो से अधिक में से एक भी नहीं, तो वहाँ पर किसका यूज किया जाता है, वहाँ पर यूज किया जाता है नन का। लेकिन देखो यहाँ पर सेंटेंस में यहाँ पर आ रहा है टू बॉयज आ रहा है, यानी दो में से एक के नहीं के लिए किसका यूज किया जाता है, नन का यूज नहीं किया जाता है, वहाँ पर किसका यूज किया जाता है, नाइदर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, नाइदर ऑफ का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाइदर ऑफ यूज हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में दो प्रकार के एरर, देखो यहाँ पर टू बॉयज होगा, यहाँ पर वर की जगह भी क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। ठीक है, वर की जगह ही वॉज हो जाएगा। देखो नन ऑफ का यूज होता है दो से अधिक में से एक भी नहीं के लिए सेंस में यूज किया जाता है, लेकिन नाइदर का यूज किया जाता है दो में से एक नहीं के लिए, नाइदर का यूज किया जाता है। दो चलो आगे डिस्कस करते हैं इनमें। संगीता एंड माई सेल्फ went to the पटना मार्केट। यदि हम देखें किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, जैसे आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ, जैसे ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है हिमसेल्फ, और सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है हर सेल्फ। जैसे देखो यू का होता है योर सेल्फ और योर सेल्वेज दोनों बनते हैं। ठीक है, और उसी प्रकार से वी का बनता है ओवर सेल्वेज। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो सब्जेक्ट के रूप में कभी यूज नहीं किए जाते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या यूज होगा, आई, संगीता एंड आई वेंट टू दी, देखो माई सेल्फ की जगह क्या हो जाएगा, माई सेल्फ की जगह यूज हो जाएगा आई, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो
आपको ये पता रखना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से किसी भी सेंटेंस का मतलब किसी सेंटेंस का स्टार्ट या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है न तो सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किए जाते हो और न ही ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं होगा। माई सेल्फ की जगह क्या करेक्ट हो जाएगा, आई करेक्ट हो जाएगा। फिर है वी इंजॉयड आवर सेल्वेज द पिकनिक लास्ट वीक। फर्स्ट है क्या, वी इंजॉयड आवर सेल्वेज द पिकनिक लास्ट वीक। आपने यदि ये रूल पढ़ा होगा, यदि सेंटेंस का स्टार्ट यदि सेंटेंस में क्या आ रहे हो, यदि सेंटेंस में एवेल अडेप्ट एंजॉय प्राइड इंट्रोड्यूस और अब्सेंस, ये सेंटेंस में यदि आ रहे हो तो उनके बाद में हमेशा ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। इनके बाद में किसका यूज़ किया जाता है, इनके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ कब किया जाता है, जब इनके बाद में आगे ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ हो। जब यदि एवेल अडेप्ट एंजॉय प्राइड इंट्रोड्यूस अब्सेंस ये यूज़ हो रहे हो सेंटेंस में और इनके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं हो तो इनके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। लेकिन यदि इनके बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा हो, यदि एवेल अडेप्ट एंजॉय प्राइड इंट्रोड्यूस अब्सेंस के बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा हो तो उनके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ है वो नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये सेंटेंस देखते हैं, वी इंजॉयड आवर सेल्वेज द पिकनिक, तो यहाँ पर द पिकनिक आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो सॉरी करेक्ट क्या है, यहाँ पर आवर सेल्वेज यूज़ नहीं किया जाएगा। यदि एवेल अडेप्ट एंजॉय प्राइड इंट्रोड्यूस अब्सेंस ये वर्ड यूज़ हो रहे हो तो इनके बाद में यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तब तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, लेकिन यदि ऑब्जेक्ट है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर द पिकनिक ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर ओवर सेल्वेज का यूज़ नहीं किया जाएगा। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे सभी क्वेश्चन और आपको अच्छे भी लगे होंगे। चलिए एक्सरसाइज 1 है, आज यहीं पर इसको समाप्त करते हैं, बाकी डिस्कस करते हैं अगली क्लास में। और यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और यदि पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आगे वाले हैं क्लासों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे, बाकी मिलते हैं कल। थैंक यू।